रामवन नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढहा, करीब 10 मजदूर मलबे में दबे। बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के रामवन के मेकरकोट इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के खूनी नाला पर एक निर्माणाधीन चाक लेने की सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। सुरंग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रामवन के उपायुक्त ने बताया कि इस दुर्घटना में 10 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली है। अभी तक एक व्यक्ति को बचाया गया है। बचाव अभियान जारी है। वहाँ पर लेबर काम कर रही थी। वहाँ पर रात को 11 बजे जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ पर इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पुलिस और SDRF की टीम ने जिसमें 3 लोगों को इवैक्यूएट किया गया पूरी सेफ। उसके अलावा जो 10 लोग अभी तक मिली जो अपनी तरह से हुआ गया अभी तक अंदर है, उसके लिए पूरी रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरा का पूरा इवैक्यूएशन किया जा रहा है। इसके बाद NDRF को भी कॉल दिया गया, वो NDRF भी यहीं पर है। हमारी पूरी कोशिश है कि इमीडिएटली रेस्क्यू। 12 घंटे से ज्यादा समय बीत चुके हैं। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं यहाँ? चैलेंजेस देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी पहाड़ी ऊपर से नीचे आई है, तो बोल्डर्स को नीचे करना उसको पहले तोड़ना पड़ता है। काम करने का स्पेस जो यहाँ पर नदी का जो काम का स्पेस का है, उस वजह से हमें पूरी मशीनरी मोबाइल कर सकती है। रात को 11 बजे में पूरा यहाँ कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने एक आतंकी को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल सीमा पार से होने वाली हर घुसपैठ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच भारतीय सेना की तरफ से एक ऐसी ही कोशिश को फिर से नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों की मुस्तैदी से ऐसा संभव नहीं हो पाया। बताया गया है कि घुसपैठ की कोशिश करने के दौरान सेना के जवानों ने आतंकियों पर फायरिंग की और एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि कुल कितने आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के मुताबिक पिछले कुछ महीने में घुसपैठ की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। जितनी बार भी आतंकियों ने ऐसी कोशिश की है, उसे नाकाम कर दिया गया है। वहीं कश्मीर में भी आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा की अदालत में होगी सुनवाई। ओवैसी ने किया गुस्से का इजहार। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। मथुरा की जिला अदालत ने इससे संबंधित एक याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच हुए समझौते की याद दिलाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अब कानून कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की इज्जत लूटना अब एकमात्र लक्ष्य रह गया है। नहीं, ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि ये दीवानगी रुकने वाली नहीं है। ये रुकने वाली नहीं है। ये कल आप कहेंगे कि मेरे घर के नीचे खोद दो, कल कहेगा जा, अब तो ये तो कहा जा चुका है संघ परिवार की तरफ से कि हाजी अली की दरगाह के ताल्लुक से टीली वाली मस्जिद पर झगड़ा चल ही रहा है। इंदौर के मामलात में झगड़ा चल रहा है। हर जगह चलेगा जब तक सरकार एक साफ और क्लैरिटी के साथ नहीं कही कि 1991 एक्ट के तहत किसी भी मजहबी इबादतगाह को, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सिख की हो, ईसाई की, उसमें जो 15 अगस्त 1947 को थी उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, वरना तो चलता रहेगा। भाई नफरत कौन फैला रहा है, कौन तनाव का माहौल पैदा कर रहा है, कौन इख्तलाफात को आगे बढ़ा रहा है, कौन गलत फहमियों को और आगे बढ़ा रहा है, ये देश देख रहा है। कड़कड़डुमा कोट बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव तो 3 जून को होगा, लेकिन आज पर्चा भरा गया, जिसमें मुकेश भाटी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अपना पर्चा भरा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कड़कड़डुमा कोर्ट के वकीलों ने हिस्सा लिया और शानदार जुलूस निकाला, जिसमें लोगों का उत्साह देखकर लगता है मुकेश भाटी ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। कड़कड़डुमा कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए प्रमोद नागर ने भी पर्चा भरा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद राहत की ये खास रिपोर्ट। मुकेश भाटी के सपोर्टर हैं जो कि मुकेश भाटी को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में कि ये क्या जीत रहे हैं वाकई, या कि कुछ खाली इलेक्शन में वोट काटने के लिए आए? जी बिल्कुल जीत रहे हैं सर। मेरा नाम सनी तोमर है, एडवोकेट सनी तोमर, और मैं अपने सभी भाइयों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं श्री मुकेश भाटी को, जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं और बहुत ही काबिल नेता हैं।
और हमारे सारे वकीलों के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का उनका जज्बा है और उन्होंने बहुत ही एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है जिसके बेसिस पे वो यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल निकालेंगे और हम सब वकील भाइयों के लिए बहुत कुछ अच्छा करके जाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है और हम हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे सिलेक्शन में जीतें और सबके लिए बहुत कुछ अच्छा करें। ये कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे बड़े भाई साहब एडवोकेट मुकेश भाटी वो हमारे साथ पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। हेलो, मेरे को नहीं आता। कोई नहीं। तो हमें हमारे भाई साहब को खूब वोट दिला के जिताएँ और हमारे भाई साहब बड़े वो काम करें। तो जैसा कि इनका चुनाव में मुकेश भाटी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इस बारे में उनसे उनका क्या कहना है, क्या किस विषयों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी मुकेश साहब, पहले तो मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो मेरे नॉमिनेशन में आए और जो भी वकीलों की समस्याएं पिछले 2.5 साल से हमने देखी हैं उन पर मुझे काम करना है। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। कोई भी यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है पार्किंग का, उसके लिए मुझे कुछ काम करने हैं। और जितने भी युवा साथी हैं उनकी सीटिंग में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं पिछले काफ़ी दिनों से, सभी परेशान हैं। उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें बाहर से लेना है। जो पिछले बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं तो उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे इनकी समस्या हल हो सके। देखिए जी, कोशिश करने से कुछ होता है, उन्होंने कोशिश नहीं करी, मैं करूँगा। मैं इतना वादा अपने वकील सभी साथियों से कह सकता हूँ। तो और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो काम करना है काम करेंगे, मजबूती से पक्ष रखेंगे, एडमिशन के सामने मजबूती से खड़े होंगे और जो भी लड़ाइयाँ लड़नी है सभी वकील भाइयों के साथ बिना किसी जातीय भेदभाव के साथ लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ मुकेश भाटी साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी के लड़ रहे थे। पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले मुस्तफाबाद 33 फुटा रोड गली नंबर 23 में अंसार नाम के व्यक्ति की पंखों पर रंग करने वाली फैक्ट्री में अचानक सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से फैक्ट्री में काम करने वाले 6 लोग घायल हो गए, 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक हुए धमाके से काफी अफड़ा तफड़ी हो गई। दमकल की गाड़ी देर से आने के कारण लोगों को सुरक्षित नहीं निकाला गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इलाके के विधायक हाजी यूनिस का कहना है कि मामले की जांच एसडीएम द्वारा करवाई जाएगी। जांच में ही सिलेंडर फटने का कारण पता चल पाएगा। हमारे संवाददाता समीर खान की ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या मामला हुआ था यहाँ पर? क्या हुआ था यहाँ पर? अचानक ही जो काम कर रहे थे अंदर सिलेंडर फटने की हम लोगों को आवाज़ सुनाई दी तो मौके पर उपस्थित हुए। तो लोगों ने, जो यहाँ के इलाके के कुछ युवा लड़के थे, उन लोगों ने हिम्मत कर धुआं थोड़ा सा अंदर, उन्होंने अपनी परवाह ना करके लोगों की जान बचाई। वहाँ से लोगों को निकाला। यहाँ के यूथ ने इतना अच्छा काम किया कि लोगों को अस्पताल तक पहुँचाने का कार्य लोगों ने किया। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें तकरीबन 6-7 लोग घायल हैं। फिलहाल किसी की कुछ ज़्यादा स्थिति वो वैसी नहीं है, लेकिन हाँ लोग चल गए हैं। एक डेथ हो गई है, सुनने में आया है, तो उसके घर वालों को वो थोड़ा अमन शांति दे। बाकी रात का काम चल रहा है। सारे वालों ने आकर के आग को काबू किया। पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पर आकर के काबू किया। हमारे क्षेत्रीय विधायक हाजी यूनुस ने भी यहाँ जब से हादसा हुआ तभी से यहाँ जायजा कर रहे हैं और लोगों को संतुष्टि दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ इलाके के अंदर अमन शांति बनी रहेगी। ठीक है ना? चलो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।